हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कैसे डालें सुबह जल्दी उठने की आदत। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ये कोशिश जरूर की होगी कि रोज सुबह जल्दी उठा जाए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कामयाब भी हुए हों, पर अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो वो ऐसी आदत डालने में सफल नहीं हो पाते। सुबह उठने वाले लोग पैदाइशी ऐसे होते हैं या ऐसा बना जा सकता है। मेरे केस में तो निश्चित रूप से मैं ऐसा बना हूँ। जब मैं 21 साल का था तब शायद ही कभी मिडनाइट से पहले बिस्तर पे जाता था और मैं लगभग हमेशा ही देर से सोता था और अक्सर मेरी गतिविधियाँ दोपहर से शुरू होती थी। पर कुछ समय बाद मैं सुबह उठने और सक्सेसफुल होने के बीच के गहरे संबंध को इग्नोर नहीं कर पाया। अपनी लाइफ में भी उन गिने चुने अवसरों पर जब भी मैं जल्दी उठा हूँ तो मैंने पाया है कि मेरी प्रोडक्टिविटी लगभग हमेशा ही ज्यादा रही है। सिर्फ सुबह के वक्त ही नहीं बल्कि पूरे दिन, और मुझे खुद अच्छा होने का एहसास भी हुआ है। तो एक प्रोएक्टिव गोल अचीवर होने के नाते मैंने सुबह उठने की आदत डालने का फैसला किया। मैंने अपनी अलार्म क्लॉक 5 AM पर सेट कर दी और अगली सुबह मैं दोपहर से जस्ट पहले उठा। मैंने फिर कई बार कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं सुबह उठने वाली जीन के बिना ही पैदा हुआ हूँ। जब भी मेरा अलार्म बजता तो मेरे मन में पहला ख्याल यह आता कि मैं उस शोर को बंद करूँ और सोने चला जाऊं। कई सालों तक मैं ऐसा ही करता रहा, पर एक दिन मेरे हाथ एक स्लीप रिसर्च लगी जिससे मैंने जाना कि मैं इस प्रॉब्लम को गलत तरीके से सॉल्व कर रहा था। और जब मैंने ये आइडियाज अप्लाई की तो मैं निरंतर सुबह उठने में कामयाब होने लगा। गलत स्ट्रैटेजी के साथ सुबह उठने की आदत डालना मुश्किल है, पर सही स्ट्रैटेजी के साथ ऐसा करना अपेक्षाकृत आसान है। सबसे कॉमन गलत स्ट्रैटेजी है कि आप यह सोचते हैं कि यदि सुबह जल्दी उठाना है तो बिस्तर पर जल्दी जाना सही रहेगा। तो आप देखते हैं कि आप कितने घंटे की नींद लेते हैं और फिर सभी चीजों को कुछ घंटे पहले खिसका देते हैं। यदि आप अभी मिडनाइट से सुबह 8 बजे तक सोते हैं तो अब आप डिसाइड करते हैं कि रात के 10 बजे पर सोने जाएंगे और सुबह के 6 बजे पर उठेंगे। सुनने में तर्कसंगत लगता है, पर ज्यादातर ये तरीका काम नहीं करता। ऐसा लगता है कि स्लीप पैटर्न्स को लेके दो विचारधाराएं हैं। एक है कि आप हर रोज एक ही वक्त पर सोइए और उठिए। ये ऐसा है जैसे कि दोनों तरफ अलार्म क्लॉक लगी हो। आप हर रात उतने ही घंटे सोने का प्रयास करते हैं। आधुनिक समाज में जीने के लिए यह व्यवहारिक लगता है। हमें अपनी योजना का सही अनुमान होना चाहिए और हमें पर्याप्त आराम भी चाहिए। दूसरी विचारधारा कहती है कि आप अपने शरीर की जरूरत को सुनिए और जब आप थक जाए तो सोने चले जाइए और तब उठिए जब नेचुरली आपकी नींद टूटे। इस अप्रोच की जड़ बायोलॉजी में है। हमारे शरीर को पता होना चाहिए कि हमें कितना रेस्ट चाहिए, इसलिए हमें उसे सुनना चाहिए। ट्रायल एंड एरर से मुझे पता चला कि दोनों ही तरीके पूरी तरह से उचित स्लीप पैटर्न्स नहीं देते। अगर आप प्रोडक्टिविटी की चिंता करते हैं तो दोनों ही तरीके गलत हैं। ये है उसके कारण। यदि आप निश्चित समय पे सोते हैं तो कभी कभी आप तब सोने चले जाएंगे जब आपको बहुत नींद न आ रही हो। यदि आपको सोने में 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको अभी ठीक से नींद नहीं आ रही है। आप बिस्तर पर लेटे लेटे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। एक और प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हैं कि आपको हर रोज उतने ही घंटे की नींद चाहिए, जो कि गलत है। आपको हर दिन एक बराबर नींद की जरूरत नहीं होती। यदि आप उतना सोते हैं जितना कि आपकी बॉडी आपसे कहती है तो शायद आपको जितना सोना चाहिए उससे ज्यादा सोएंगे। कई केसेस में कहीं ज्यादा, हर हफ्ते 10-15 घंटे ज्यादा, एक पूरे वेकिंग डे के बराबर। ज्यादातर लोग जो ऐसे सोते हैं वो हर दिन 8 घंटे सोते हैं, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा है। और यदि आप रोज अलग अलग समय पर उठ रहे हैं तो आप सुबह की प्लानिंग सही से नहीं कर पाएंगे। और चूंकि कभी कभार हमारी नेचुरल रिदम घड़ी से मैच नहीं करती तो आप पाएंगे कि आपका सोने का समय आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे लिए दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करना कारगर साबित हुआ। ये बहुत आसान है और बहुत से लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो बिना जाने ही ऐसा करते हैं, पर मेरे लिए तो यह एक मेंटल ब्रेक थ्रू था। सोल्यूशन ये था कि बिस्तर पर तब जाओ जब नींद आ रही हो, तभी जब नींद आ रही हो, और एक निश्चित समय पर उठो हफ्ते के 7 दिन। इसलिए मैं हर रोज एक ही समय पर उठता हूँ। इन माई केस 5 AM पर मैं हर रोज अलग अलग समय पर सोने जाता हूँ। मैं बिस्तर पर तब जाता हूँ जब मुझे बहुत तेज नींद आ रही हो। मेरा स्लीपीनेस टेस्ट ये है कि यदि मैं कोई किताब बिना ऊँघे 1-2 पन्ने नहीं पढ़ पाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हूँ। ज्यादातर मैं बिस्तर पे जाने के 3 मिनट के अंदर सो जाता हूँ। मैं आराम से लेटता हूँ और मुझे तुरंत ही नींद आ जाती है। कभी कभार मैं 9:30 पे सोने चला जाता हूँ और कई बार मिडनाइट तक जगा रहता हूँ। अधिकतर मैं रात के 10:11 के बीच सोने चला जाता हूँ। अगर मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं तब तक जगा रहता हूँ जब तक मेरी आंखें बंद ना होने लगे। इस वक्त पढ़ना एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि यह जानना आसान होता है कि अभी और पढ़ना चाहिए या अब सो जाना चाहिए।
जब हर दिन मेरा अलार्म बजता है तो पहले मैं उसे बंद करता हूँ, कुछ सेकंड्स तक स्ट्रेच करता हूँ और उठकर बैठ जाता हूँ। मैं इसके बारे में सोचता नहीं। मैंने ये सीखा है कि मैं उठने में जितनी देर लगाऊंगा उतना अधिक चांस है कि मैं फिर से सोने की कोशिश करूंगा। इसलिए एक बार अलार्म बंद हो जाने के बाद मैं अपने दिमाग में ये वार्तालाप नहीं होने देता कि और देर तक सोने के क्या फायदे हैं। यदि मैं सोना भी चाहता हूँ तो भी मैं तुरंत उठ जाता हूँ। इस अप्रोच को कुछ दिन तक यूज करने के बाद मैंने पाया कि मेरे स्लीप पैटर्न्स एक नेचुरल रिदम में सेट हो गए हैं। अगर किसी रात मुझे बहुत कम नींद मिलती तो अगली रात अपने आप ही मुझे जल्दी नींद आ जाती और मैं ज्यादा सोता, और जब मुझ में खूब एनर्जी होती और मैं थका नहीं होता तो कम सोता। मेरी बॉडी ने ये समझ लिया कि कब मुझे सोने के लिए भेजना है, क्योंकि उसे पता है कि मैं हमेशा उसी वक्त पे उठूंगा और उसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसका एक असर ये हुआ कि मैं अब हर रात लगभग 90 मिनट कम सोता, पर मुझे फील होता कि मैंने पहले से ज्यादा रेस्ट लिया है। मैं अब जितनी देर तक बिस्तर पर होता करीब उतने देर तक सो रहा होता। मैंने पढ़ा है कि ज्यादातर अनिद्रा रोगी वो लोग होते हैं जो नींद आने से पहले ही बिस्तर पर चले जाते हैं। यदि आपको नींद न आ रही हो और ऐसा लगता हो कि आपको जल्द ही नींद नहीं आ जाएगी तो उठ जाइए और कुछ देर तक जगे रहिए। नींद को तब तक रोकिए जब तक आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स ना छोड़ने लगे जिससे आपको नींद न आ जाए। अगर आप तभी बेड पे जाएं जब आपको नींद आ रही हो और एक निश्चित समय उठी तो आप इंसोम्निया का इलाज कर पाएंगे। पहली रात आप देर तक जागेंगे पर बिस्तर पर जाते ही आपको नींद आ जाएगी। पहले दिन आप थके हुए हो सकते हैं क्योंकि आप देर से सोए और बहुत जल्दी उठ गए, पर आप पूरे दिन काम करते रहेंगे और दूसरी रात जल्दी सोने चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद आप एक ऐसे पैटर्न में सेटल हो जाएंगे जिसमें आप लगभग एक ही समय बिस्तर पर जाएंगे और तुरंत सो जाएंगे। इसलिए यदि आप जल्दी उठाना चाहते हो तो या अपने स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करना चाहते हो तो इस ट्राई करिए। सोने तभी जाइए जब आपको सचमुच बहुत नींद आ रही हो और हर दिन एक निश्चित समय पर उठिए। धन्यवाद।